हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स का, जो कि पूछा गया था मार्च 2025 में। हम ऑलरेडी सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के साथ। सेक्शन बी स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 से। देखो यार, इसमें ना बहुत ज्यादा थियरी लिखना था, तो पहले से मैं लिख के लाया हूँ। आगे से अपने जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी का है, 2 मार्क्स में पूछा है, तो हम अलग से रूट 5 को इरेशनल प्रूफ नहीं करेंगे। उसको हम पहले से मान लेंगे कि रूट 5 हमारा रैशनल है। अगर ये 4 मार्क्स में पूछता है, फिर 3 मार्क्स में भी पूछता, तो हम इसको क्या करते, रूट 5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करते, फिर इसको इरेशनल की तरफ जाते, इसको प्रूफ करने की तरफ, ठीक है। देखो, हमने क्या मान लिया है पहले कि जो हमारा 2 + 3 रूट 5 है वो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। हमने मान लिया किसी भी रैशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 + 3 रूट 5 को क्या किया, a/b के फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ पे a और b क्या है हमारे, वो क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। तो यहाँ पे लिख के दिया होगा a एंड b आर इंटीजर्स। और ऑब्वियस सी बात है, अगर b हमारा डिनोमिनेटर में है तो b कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ रूट 5 को रख के इस सब को 2 और 3 को उधर भेज दे रहा हूं मैं। ओके, तो क्या होगा, देखो a/b, ये 2 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में, तो a/b -2, तो a/b -2 हो गया। b का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a, देखो अगर यहाँ b का एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, a -2b/b, ऐसा हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो ऐसा बन जाएगा a -2b / 3b। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे तुमने क्या माना था, तुम्हारा a b क्या है, इंटीजर है। a b क्या है यहाँ पे, इंटीजर, और 2 3b क्या है, आपस में इंटीजर्स हैं। तो हमने क्या लिख दिया, रूट 5 को हम किसके फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कि जो कि गलत है। ऐसा क्यों, हम सिर्फ रैशनल नंबर को इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको पहले से ही पता है, क्या पता है, हम मान के चल रहे हैं, मतलब प्रूफ ही है ये तो, कि रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल है। तो हम रूट इरेशनल नंबर को रेशियो में नहीं लिख सकते इंटीजर के। तो ये क्या है हमारा, इस साइड क्या बन गया, रैशनल नंबर, इस साइड क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, रैशनल इरेशनल। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल हो जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमने एज्यूम किया था, क्या ये एज्यूम जो किया था, ये हमने गलत एज्यूम किया कि हमारा रैशनल नंबर है, ठीक। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जिससे हमारा क्या प्रूफ हो जा रहा है कि ये हमारा क्या है, 2 + 3 रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल है। ओके, ये वही सब थियरी लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक। देखो लिखा है, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोन दैट रूट 5 irrational number, therefore it is contradiction to our assumptions and our assumption is wrong। ठीक, assumptions नहीं, assumption आएगा, ठीक है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा है भाई, अच्छा हमको 2 इक्वेशन दिया है, 2x + 3y = 11, और सेकेंड इक्वेशन है x - 2y = -12। ठीक ठीक ठीक, क्या पूछा है, m की वैल्यू पूछा है। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, x y की वैल्यू कहां से आएगी, 2 इक्वेशन दिया है, यहां से आएगी। अब एक चीज ध्यान देना, ये हमारा पहला इक्वेशन है। क्या है पहला इक्वेशन, 2x + 3y = 11। हमारा जो सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, x - 2y = -12। अब देखो, अगर तुमको इसमें एलिमिनेशन लगाना है, क्या लगाना है, एलिमिनेशन, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना। यहाँ पे हमारा 2x है, यहाँ पे x है, तो ऐसा मैं क्या करूं कि यहां तो 2x है, यहां भी 2x आ जाए। इस पूरे इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताओ किससे करूंगा, 2 से कर दूंगा ना। यहां पे मेरा x है, अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां तुम ऐड कर देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को, इंटू 2, क्या हो जाएगा, 2 × x, 2x -
2 इंटू 2 4y और 12 टू ज़ा 24 यानी कि -24। अब हमारा नया इक्वेशन बन गया 2 मल्टीप्लाई करके। ये इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन 1 था वो भी लिख लेते हैं। क्या है वो? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब एलिमिनेशन लगा लो यार, क्या दिक्कत है? माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। 2x माइनस 2x निपट गया। ओके, -4y माइनस 3y क्या हो जाएगा? -7y। यहां पे देखना -24 माइनस 11 क्या हो जाएगा? -35। ये हमारा y है। ठीक, अब हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -35 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे मतलब -7 मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा तो डिवाइड में -7, ये प्लस हो जाएगा। 7 5 35, यानी कि तुम्हारा y कितना आया? 5 आ गया। तुम्हारा y आ गया, x निकाल लो, यहां पुट कर देंगे। देखना अब तुमको अगर x निकालना है, क्या निकालना है? x निकालना है तो कोई सा भी इक्वेशन लो, उसमें y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कौन सा ले हम बताओ? ये ले लें, पहले ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तुम्हारा y कितना आया? 5 आया, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। 2x प्लस 15 इक्वल्स 11। 2x, अब देखो 11 यहाँ प्लस में था, सॉरी 15 यहाँ 15 प्लस में था, वहां जाएगा तो माइनस, तो 11 माइनस 15। 2x इक्वल्स टू -4, ये -4 आ गया तो अब क्या आ जाएगा? -4 डिवाइड बाई 2। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां गया तो डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि -2। अब तो कुछ नहीं करना है, क्या ही करना है? जो इक्वेशन हमारा ये दिया है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, इसमें x y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखो करते हैं। x कितना तुम्हारा? 5 है, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे दिख रहा होगा है। x 5 है, m कितना है तुम्हारा? m तो निकालना है, कितना क्या है? m निकालना है। x कितना है तुम्हारा? x तुम्हारा -2 है, -2 प्लस 3। ठीक, m निकालना है। ये +3 यहाँ मतलब प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 5 - 3 इक्वल टू -2 इंटू m, क्या हो जाएगा? -2m। तो 5 - 3 2। ओके, 2 डिवाइड बाई -2 मतलब, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई -2 यानी कि -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? -1। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा टाइम लगेगा 2 मार्क्स के हिसाब से, बाकी तो क्वेश्चन इजी था। आंसर क्या हमारा? -1। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, चलो फटाफट ले लिया, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx, ठीक है जो भी लिखा है, इफ इट हैज 2 इक्वल रूट्स। देखो बालको, हमारा एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? क्या होता है? d। अगर ये d हमारा ग्रेटर देन 0 आए, क्या है? ग्रेटर देन 0, तो दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलो या डिफरेंट बोल लो। ठीक, अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल आएंगे। ओके, और d लेस देन 0 है तो ये ख्वाबों में आएंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है? इक्वल रूट्स बोला है। तो कौन सा इक्वल रूट्स का कंडीशन है? d इक्वल टू 0। d जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसका फॉर्मूला होता है हमारा, हटा दो अब ये, इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू b² - 4ac। ये bac कहां से आएगा? यहां से आएगा इक्वेशन से। ठीक है, तो इक्वेशन दिख रहा है। इक्वेशन क्या है? देखो यहां पे हमारा kx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन दिख जाएगा। ठीक, करते हैं मल्टीप्लाई kx। देखो यहां पे लिख लेते कैसा दिया हमको दिया है kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखना kx अंदर मल्टीप्लाई होगा तो kx² - 2k
x प्लस 6 इक्वल टू 0 यानी कि 0। ओके, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू बता दो कितना है। ए कितना है जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी कि के। बी कितना है जो एक्स के साथ है मैं यानी कि -2k। और सी कितना है तुम्हारा, सी है तुम्हारा 6। अब तो कुछ करना ही नहीं है, इस वैल्यू पुट करो। ठीक, पहले तुमको ये स्टेप करना है फिर ये स्टेप करना है। अब देखो ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। उससे पहले 4 इक्वल रूट्स डी कितना होता है हमारा 0 होता है, तो डी की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब देखो बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर। ओके, -4 ए कितना है, ए है हमारा के, सी है हमारा 6। देखना 0 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई 4k कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, 4k अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा k -6। देखो क्या कि कुछ नहीं किया, यहाँ पे k स्क्वायर था, यहाँ k था, k बाहर ले लिया तो यहाँ k बचा, मतलब यहाँ k बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि k हट गया यहाँ से। अब देखो अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 हट गया यहाँ से, और इस 24 था 4 कॉमन आ गया 6 बचा। अब देखना अगर ये तुम्हारा आ गया तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा या तो 4k इक्वल टू 0 होगा या फिर k -6 इक्वल टू 0 होगा या फिर दोनों होगा। ठीक, तो 4k इक्वल टू 0 k -6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 और यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। होप यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, चलो के 0 आ गया और 6 आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलो तो मैं भी आ सकता हूं, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या पूछा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट हमारा 182 आना चाहिए। चैप्टर बताओ कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 क्वालिटी की इक्वेशन। तो पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा जो, अच्छा देखो लेट, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि लेट 1 नंबर बी एक्स। हम क्या मान रहे हैं, हमारा एक नंबर एक्स होगा। ठीक, तो दूसरा कितना होना चाहिए 27 - x। अरे 27 - x होगा ना, अगर दो मिला के 27 है, दो नंबर है मिला के 27 है, 20 मतलब सम उसका 27 दिया है। ठीक है, तो एक को मैं x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 27 - x होगा ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, x एंड ये लिख दे रहा हूं अदर भी 27 - x, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या बोला है, इनके जो प्रोडक्ट्स है यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 182। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 27 - x कितना आएगा प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट आएगा 182। ठीक, अब क्या करो x को अंडर मल्टीप्लाई करो तो 27x - x² इक्वल्स टू 182। यहां पे इसको अरेंज कर लेते हैं, यहां माइनस में है x² तो सबको उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा x² - 27x प्लस 182 इक्वल्स 0। देखो यार अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तुमको सीखना होगा तो कमेंट कर देना, अलग से अलग वीडियो लाके सिखा दूंगा उसके अंदर। ठीक है, देखो इसका रिजल्ट मैं स्प्लिट करूंगा तो कितना आएगा x² - 14x - 13x प्लस 182। कैसे लिख दिया ये देखो, फटाफट बता दे रहा हूं। मतलब प्लस या माइनस ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको प्लस या माइनस करने पे कितना आए 27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आए। ठीक, तो दो नंबर कौन से हमारे 14 और 13। कैसे निकालना है, इसका एलसीएम लोगे 182 का तो आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कॉमन है तुम्हारा
ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 14। अब यहां देखना, जब भी इस पोजीशन पे माइनस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस भी साथ में कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखना माइनस कॉमन लिया, अरे यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट है, हाँ। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे और क्या कॉमन है, यहाँ पे 13 है, यहाँ 182 है। 182 को मैं 182 को मैं 13 इंटू 14 लिख सकता हूँ। 13 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 14 बच जाएगा। अरे रे रे रे, माइनस 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 14 बच जाएगा। माइनस क्यों आया, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखो ना, यहाँ अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस माइनस 13x प्लस 182 बन जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, माइनस लिख दिया। चलो अभी तो क्या, x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या लेंगे हम, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 13, फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये वाला, तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, है ना, इजी था ये तो। चलो बस मुझे ये पता होना चाहिए, एक को x लेंगे, दूसरा कितना लेंगे, 27 माइनस x। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, चलो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। वाह, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको करने का दो तरीका है, मैं तुमको इजी वाला बता दे रहा हूं, ठीक है। हमारा एपी क्या है, ये रहा तुम्हारा एपी। पहले तुम एपी लिखोगे, लिख लूं, यार आलस आता है एपी लिखने में। देखो एपी कितना है, 3 है, 8 है, 13 है, टक 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 253 है। अब क्या बोल रहा है अपने को कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे को एपी फाइंड करके बता दो, कहां से, लास्ट टर्म से। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं लास्ट टर्म से बात करूं, पीछे से, अगर मेरे को यहां से बोला 10th टर्म, यहां से दूंगा 1 2 3 4 ऐसा करके, लास्ट टर्म से 10th टर्म बता दो कितना होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं पीछे से सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूं, कैसे, कि अगर पीछे से हमको यहां से सॉल्व करना है तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये कितना है, फर्स्ट टर्म है, कौन सा 253। ऐसे इसको क्यों माना है कि हमको बोला यहां से सॉल्व करने के लिए, है ना, यहां से बोला सॉल्व करने के लिए, तो 253 को हमने क्या माना, ए मान लिया। अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आएगा, अगर मैं यहां से जाऊंगा, यहां से अगर मैं यहां से मूव कर रहा हूं इस साइड, ठीक, तो मेरा ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है ना, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो डी कैसे निकालेंगे, जो बाद में टर्म आता है माइनस जो पहले टर्म आता है, यानी कि 3 माइनस 8 इक्वल्स टू -5। इसको ऐसे भी समझ जाओ ना कि अगर मैं यहां से मूव करूंगा तो मेरा डी क्या होगा, 8 माइनस 3 यानी कि 5। अगर सीधा मूव करूंगा तो 8 माइनस 3 5, उल्टा आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि -5। इजी था ये तो। अब क्या बोला, 10th टर्म पूछा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। बस अब क्या पूछा, टर्म पूछा है तो n का फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ओके ओके, ये कितना है तुम्हारा, फटाफट 253 प्लस 10 माइनस 1d हमारा है -5। ठीक, कुछ गलती क्यों नहीं, an इक्वल्स टू, अब देखो 253, 10 माइनस 1 9, और 9 5 45। देखो 10 माइनस 1 9, 9 5 45, और माइनस है तो -45। ठीक, कितना आएगा ये 8, यानी कि 208 आ रहा है, हाँ ना, 208। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, क्या पूछा है, इफ साइन a माइनस बी। देखो यार, अगर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान कोई क्वेश्चन होगा ना, यही वाला होगा, है ना। तब फ्री का 2 मार्क्स है तुम्हारा। ये तो क्या बोला है, इफ, अच्छा करने आना चाहिए तब, नहीं आएगा फिर तो 2 मार्क्स गया पानी में। अब ये नहीं बोलेगा ऑप्शन में निकाल दूंगा, है ना। साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू, वो भी 1/2 दिया है। फिर क्या बोला है, फाइंड a एंड b। ओके, चलो
देखो हम पहले इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, क्या है हमारा, अरे हैंड राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, नहीं, साइन ए माइनस, गंदी तो है, क्या कर सकते हैं अभी यार, 1/2, ठीक, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब एक चीज देखना, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, क्या 1/2 को मैं साइन 30 मान सकता हूं? अरे 1/2 है, मानना क्या होता ही है, 1/2 को मैं साइन 30 मान लिया। अभी पता है इसको ऐसे काट काट मत देना कि साइन साइन कट गया, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ऐसे काटते नहीं, हम कंपेयर करते, देखो साइन साइन ए माइनस बी 30, तो कंपेयर करने के बाद क्या लिखते हैं कि ए माइनस बी किसके इक्वल आना चाहिए, 30 के इक्वल आना चाहिए, है ना। ठीक, ए माइनस बी इक्वल टू 30 आ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, तुम्हारा दूसरा दिया है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको, देखना, कॉस ए प्लस बी, 1/2 को अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, कॉस 60, इतने होता है ना कॉस 60। देखो अब देखो, अच्छा मैं ऐसा थोड़ा उम्मीद लेके चल रहा हूं तुमको वैल्यूज याद होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, नहीं याद है तो कमेंट कर देना यार, सिखा दूंगा। चलो ए, वैसे मोटा मोटी तुमको याद ही करना है, ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब देखो कंपेयर करो, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 था, दोनों को सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन लगा दो, क्या आंसर आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, देखो फटाफट, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये कितना है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, माइनस माइनस माइनस, ए माइनस ए खत्म, माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b इक्वल्स 30 माइनस 60, -60, अरे गधा, -30, ठीक, चलो यहां कितना आ रहा है, b इक्वल्स टू -30 था, -2 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में वहां गया तो डिवाइड में 2, 15 जा, माइनस माइनस कट गया, तो b तुम्हारा कितना आया, b 15 आया, ठीक। अब ए निकाल लो, ए कहां से ना आएगा, कहीं से भी निकाल लो, देखो ये ले रहा हूं मैं, ए माइनस बी इक्वल कितना दिया तुमको, 30 दिया है, 30 है ये 30, हाँ, तुमको बी पता कितना है 15 है, तो ए माइनस 15 इक्वल्स टू 30, ए इक्वल्स टू 45, कुछ नहीं किया है, बी कहाँ, बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से उठा के यहाँ पे, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 45, ए 45, बी 15, इजी क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ऐसा साथ में सॉल्व करके ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्या पूछा है तुमको, प्रूव दैट, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ फॉर्मूले यूज होंगे जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तुमको याद होने चाहिए, नहीं है तो कर लो। पहला कौन सा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, दूसरा कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलो अभी देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, एलसीएस लेकर सॉल्व करते हैं, आरटीएस आ जाएगा, क्या बोल देंगे हैंड्स प्रूफ, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। तो एलसीएस लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ओके। देखो अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ओके। अब यहां देखना दूसरे वाले पे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, कॉस ए सेक ए। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेप पे ध्यान दोगे, ये वाला और इसके बाद वाला। देखो ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साथ में लिख ले रहा हूं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस, अब क्या बचा, ये देखो कॉसेक स्क्वायर है और ये हमारा सेक स्क्वायर है, और क्या बाकी है, 2 साइन ए कॉस है, 2 कॉसेक ए सेक है, 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, देखना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, देख के बताओ वहां से, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वहां पे, क्या मैं ये लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, क्या सेक स्क्वायर ए को देखो वहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके, अब यहां ध्यान देना, यहां साइन ए है, यहाँ पे कॉसेक ए है, क्या मैं कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब यहां देखना कॉस ए सेक ए को मैं 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, तो लिख दूंगा तो क्या होगा, कॉस कॉस कट जाएगा, यहां पे सिर्फ 2 बचेगा। अब तो क्या हो गया ना, देखो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था, ये आ गया, देख लो यही प्रूव करना था, तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इतना भी हार्ड नहीं है यार ट्रिग्नोमेट्री, जितना बच्चे बोलते हैं है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको पूछा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 एंड 13 सेंटीमीटर। क्या है, हमको बोला है कि दो ना सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, कैसे सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल। क्या होता है कंसेंट्रिक सर्कल, एक के अंदर एक। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला। ओके, अब क्या बोला है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का 13, तो बड़े वाला, जो बड़ा वाला रेडियस, उसका रेडियस, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, 13 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का कैसे हिलेगा, ये छोटे वाले का क्या हो जाएगा, छोटे वाले का होगा 5 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा वाला रेडियस है, ये कितना है 13। ठीक, अब देखो जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम बहुत गंदी है मेरी है तो इसलिए मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है, बच्चों को समझ में आए, समझ के। ठीक है, अब तुमको पूछा क्या है, तुमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखो लिखा होगा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, देखो तुमको ना ये पूछा है क्या, अरे यार यहां से ये 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 तुम्हारा होगा वाइट, इसको इधर लो, स्किल्स की कमी है भाई, देखो मेरे में थोड़ी सी स्किल्स की कमी है कि मैं, हाँ ठीक, अब ये ऐसा अब बन गया अपना डायग्राम सही। ठीक है, देखो अब क्या बोला है, तुमको ये लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये वाला पूछा है, ये से लेके यहां तक। अब इसको मैं नामकरण कर दे रहा हूं, कलर चेंज कर लें, कलर चेंज, इसको पॉइंट ओ मान लो, ठीक है, इसको मान लो कितना, ओ ए बी, इसको पी मान लें, पी मान लेते हैं, चलो ठीक।
अभी ध्यान देना, तुमको क्या क्या दिया है यहाँ पे। तुमको दिया है कि ओ ए ये कितना है तुमको 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ओ भी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कि ये पूरा पूछा है, ये पूरा पूछा है। ओके, तो अगर मैं इतना लेंथ निकाल लूं, कितना लेंथ, इतना लेंथ निकाल लूं, ठीक, इतना लेंथ इंटू 2 कर दूंगा तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, जहां पे हमारा, अब देखो इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट हो गया, तो जहां पे टेंजेंट और रेडियस मीट करते हो अब क्या बनता है 90 बनता है, 90 बना दिया। क्या मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी में पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो बाय पाइथागोरस क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये यहाँ पे 90 है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब क्या क्या तुमको दिया है, तुमको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, तो ए बी तुमको फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज पुट कर दो। ओ बी कितना दिया है 13, कितना दिया तुमको 5 प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी का स्क्वायर 25, हाँ माइनस में आएगा तो 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। अब देखो 169 माइनस 25 होता है 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, दोनों साइड रूट लोगे, तुमको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी स्क्वायर है, दोनों साइड रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट है तो ये कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू ए बी। सेंटीमीटर में है तो ए बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। किसका लेंथ आया, ये ए बी का लेंथ आया है, तुमको पूरे कॉर्ड का लेंथ पूछा है, पूरे का पूछा है ना, तो तुम्हारा जो पीबी का लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा ए बी के ट्वाइस, तो ट्वाइस इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। हेंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी 24 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो आगे। 2 क्यूब्स, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joining end to end. Find the total surface area of resulting cuboid. देखो हमको क्या बोल रहा है कि कोई एक क्यूब है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे सेम 2 क्यूब को अगर मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो जो हमारा क्यूबॉइड बना, ये जो बना, इसका वॉल्यूम कितना होगा। डायग्राम अच्छा नहीं बना है लेकिन थोड़ा चला लेना यार, तुम्हारी मतलब तुमको अच्छा बनाना आता होगा ना, ठीक है, समझ जाओ। ये एक क्यूब, ये 2 क्यूब, दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया है, बस। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, और हाइट 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 कहाँ गया। अच्छा एक काम कर लो, इसको ब्रेथ मान लो, ये तुम्हारा ब्रेथ मान लो, ये मान लो तुम हाइट मान लो, ठीक। उससे पहले अपने को ये क्या करना, अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि एक जो हमारा क्यूब है उसका साइड का लेंथ क्या है, ठीक। और वो फाइंड करने के लिए हमको क्या दिया है, हमको दिया है वॉल्यूम, जो कि कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात बताना, अगर हमारा कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका साइड कितना होगा 4 सेंटीमीटर। कैसे, ये देखो ऐसे। अगर मैं बोलूं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक। और एक है हमारा साइड है किसी भी एक क्यूब का। अभी जो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब है कितना दे के रखा है तुमको, 64 दिया है सेंटीमीटर क्यूब, और ये ए क्यूब, तुमको ए की वैल्यू चाहिए। अब एक बात बताओ, 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना 4 का क्यूब 64 को। अब कंपेयर कर लो 4 का क्यूब, ए का क्यूब, तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4
सेंटीमीटर, ये 3 कट मत कर देना, ठीक है। ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए क्या है? साइड है किसी क्यूब का। अब यहां देखना, यहां पे देखो, अगर हम बात करें लेंथ की, ठीक, तो यहाँ पे क्यूब का 2 साइड आ रहा है ना, एक ये साइड क्यूब का, मतलब पहले क्यूब का साइड प्लस दूसरे क्यूब का साइड, यानी कि ए प्लस ए, तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा इसका? 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ठीक। 80 नहीं है 8 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट कितना हो जाएगा? अब हाइट में तो एक ही क्यूब है ना, तो एक क्यूब का जो लेंथ होगा, मतलब उसके साइड का, यानी कि 4 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आएगा? डायग्राम समझ में आ गया होगा। 2 क्यूब है, ज्वाइन कर दिया तो लेंथ डबल हो गया, हाइट और विड्थ सेम रहेगा। ओके, अब ये जो बना बन गया, ये क्या है तुम्हारा? एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है ना, तो हमारा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड पूछा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है देखो, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, CUBOID, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ, हाइट, हाइट, सॉरी, लेंथ, हाइट। ओके, वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। LB लेंथ कितना है? 8 है। ब्रेथ कितना है? 4, ठीक, प्लस 4 × 4 प्लस लेंथ कितना है? 8 × 4, इजी, ठीक। अब देखो 2, 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32, कितना जाएगा ये 2 × 34 प्लस 34 कितना होता है? 64, तो 64 प्लस 16 80 होता है क्या? 2 × 80 कितना हो जाएगा? 160। अभी हमारा सरफेस एरिया था तो क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इजी क्वेश्चन। बस तुमको ये पता होना चाहिए। डायग्राम तुम थोड़ा अच्छा बना लेना, है ना? डायग्राम बहुत गंदा है मेरा, हैंड राइटिंग भी। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x + 3, x + 6, x + 9 एंड x + 12 इज 10, मीन बोला है, ठीक है, तो तुमको वो नहीं करना है कौन सा है, x बार इक्वल टू समीशन fi, x बार समीशन fi, ठीक है। मीन यानी कि एवरेज को मीन बोलते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर, यानी कि ऊपर क्या लिखते हैं? सम लिखते हैं, और डिवाइड बाय जितने नंबर होते हैं, वो 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसा, ठीक है। तो हमको मीन कितना दिया है? हमको मीन दिया है 10, तो एक्स बार कितना दिया तुमको? 10 दिया है, ठीक। अगर मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू, मीन को एवरेज भी बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, लिख दूं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। अभी ऑब्जर्वेशन हमारा तुम्हारा क्या है? ये जो तुमको दिया है ये क्या है? तुम्हारे ऑब्जर्वेशन है, लिख लो। सबका सम, अच्छा एक्स बार, यानी कि मीन कितना दिया है तुमको? 10 दिया है, 10 सम, तो x + 3 + x + 6 + x + 9 एंड x + 12। अब ये है कितने? 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाई 5। अब देखना, ये 5 यहां डिवाइड में, यहां आएगा तो मल्टीप्लाई में, 10 × 5 50 इक्वल्स x + x + x + x + x, 5x प्लस 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 12
30। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 50 है, यहाँ 30 प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में। 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 5x। कितना आ जाएगा ये 20 इक्वल टू 5x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। तो बस इजी था ये तो, x इक्वल टू 4 तुम्हारा आंसर। तुमको ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड द मीडियन इफ n इक्वल्स टू, यार देखो बस तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तो तुम कर लोगे। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। F लिखा है ये। ओके, वैल्यूज पुट कर दो। L कितना दिया है 60 प्लस n/2। अगर तुम्हारा n 53 है तो n/2 कितना हो जाएगा 26.5 है ना। अगर 53 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 26.5 ही तो आएगा। माइनस CF कितना दिया तुमको 22 दिया है, F कितना दिया है 7 दिया है, H कितना दिया क्लास हाइट दिया है 10। देखो 60 प्लस 26.5 माइनस 22 तो ये 0.5 और 26 माइनस 22 यानी कि ये आएगा तुम्हारा 4/7 इंटू 10। ओके, तो 60 प्लस 4.5 इंटू 10 कितना होता है 45 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 45/7। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे 45/7 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 6.43। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 60 प्लस 6.43, बस डिवाइड करना है कुछ नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा 66.43। ओके, मीडियन था, बस इजी था, बस सब तो दिया था, बस वैल्यू पुट करना था। स्क्रीनशॉट क्या लोगे इसका, लेकिन लेना है तो ले लो। ले लिया। चलो इट इज गिवन दैट, यार एक और चिंदी क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग, क्या है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है, कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कुछ भी ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 1। पता है तुमको, ये पता है ना। तो बस तुमको ये दिया है, बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी दिया है, कितना दिया है 0.992। तो प्लस यहाँ 0.992 इक्वल टू 1 और तुमको P ऑफ E पूछा है। तो ये मैं नहीं कर रहा हूं आगे सॉल्व, ठीक है, तुमको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको ऑब्वियस सी बात है मैं रेड हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है। ओके, सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। ठीक है आगे, ठीक है। देखो बोला है कि कोई एक लॉट है, कोई एक स्टोरेज है, कोई एक बॉक्स है जिसमें ना टोटल 144 क्या है बॉल पेन्स है। लिख लेते हैं टोटल कितना है 144, जिसमें ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितना है 20, लिख लेते हैं। डिफेक्टिव कितना दिया है 20। अच्छा, अगर डिफेक्टिव 20 है 144 में से तो गुड वाले कितने होंगे, गुड पेन्स 144 माइनस डिफेक्टिव वाला यानी 144 माइनस 20 यानी कि 124। कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें ऐसा बोला है कि कोई तो एक है हीर है जो बॉल पेन खरीदेगी कब, जब गुड हो। गॉड लिख दिया हूं, देखो यार, जब गुड होगा, और नहीं खरीदेगी जब डिफेक्टिव होगा। ठीक, अच्छा तो देखना अब पूछ रहा है पहला प्रोबेबिलिटी, सी विल बाय इट।
यानी कि पेन वो खरीदेगी, कब खरीदेगी? जब पेन सही होगा, गुड होगा। तो पी ऑफ ई फर्स्ट का, पी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स। नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल पेन्स लिख लो। ओके अच्छा, अब तो तुम्हारा गुड वाला है, वो कितना है? 124। कितना है? 124। और टोटल पेन्स कितना है? 144। अब तो क्या ही करना है, फटाफट कट कर लो। 2 से जाएगा, 2 7 2 6 2, फिर ये आएगा 3 1, और ये जाएगा 2 से वापस 3 2 नहीं 2 3 जा और 2 6 जा, तो ये आएगा तुम्हारा 31/36। किसका आंसर है? पहले वाले का। ओके सिमिलरली सेकंड वाला तुमको क्या बोला है? इसको पी ऑफ ई बोले, इसको पी ऑफ एफ बोल लो। इसमें जो हमारा ये सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम्हारा सेम ही आएगा, बस यहां पे गुड की जगह क्या आ जाएगा? बैड आ जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला सेम आएगा, गुड की जगह बैड या फिर डिफेक्टिव पेन। ठीक, तो क्या लिखा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स अपॉन टोटल पेन्स। अब जो तुम्हारा डिफेक्टिव पेन है वो कितना है? डिफेक्टिव पेन है तुम्हारा कितना? 20। तो 20 डिवाइड बाई 144 कितना आएगा? ये 210 272 25 236, यानी कि 5/36 आ गया आंसर। फर्स्ट का 31/36, सेकंड का 5/36। फ्री के आंसर मतलब फ्री का मार्क्स ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे, समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कर देना नीचे, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो यार, थैंक यू। पढ़ते रहो, मौज करो, मस्ती करो, पढ़ना मत छोड़ना, मेहनत करते रहो, ऐसे ही सब हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।